लिए बताऊंगा। वचन को कम हम ध्यान देंगे, लेकिन जो उसमें से मक्खन है वो आपके सामने हम रखेंगे। हालेलुया। आज मसीही लोग बहुत से सवाल लोग करते हैं, मसीही का मतलब जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। हालेलुया। मसीही लोग यीशु का प्रचार क्यों करते हैं? कभी किताब बांटते हुए, कभी बाजारों में, कभी सड़कों पर, कहीं चौराहों पर एक किताब बांटते हैं, क्यों? लेकिन अन्य धर्म के लोग, अन्य मजहब के लोग ऐसा नहीं करते हैं, क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये गलत है। नहीं, संसार के मजहब में, संसार के धर्म ग्रंथों में ऐसी चर्चा नहीं है। हालेलुया। एक बात याद रखिए कि जितने मसीही भाई बहन हैं, ये धर्म की प्रचार नहीं करते, ये सच्चाई की प्रचार करते हैं। सच्चाई, और सच्चाई क्या हम बताते हैं? सच्चाई यही है कि पेड़ पौधा की आराधना नहीं कर सकते। सच्चाई यही है कि हम सूरज चंद्रमा की आराधना नहीं कर सकते। सच्चाई यही है कि हम स्त्री पुरुष का मूर्ति बनाकर हम आराधना नहीं कर सकते। यही सच्चाई हमें प्रचार करते हैं, लेकिन अन्य मजहबों में ऐसी आज्ञा नहीं मिला है। लेकिन हम लोगों का खुदा ने क्या कहता है? हमारा परमेश्वर कहता है कि जब तुम चर्च जाते हो, जब तुम मसीह भाई बहनों की संगति करते हो, तो जो तेरे जीवन में आनंद मिला, जो तेरे जीवन में शांति मिला, उसको आप छिपा नहीं सकते, उसको आप दबा नहीं सकते, उसको प्रकट कीजिए और आसपास के लोगों में जा करके क्या कीजिए? प्रचार कीजिए, बताइए, उनको बताइए जो आपको परमेश्वर ने आनंद दिया, जो परमेश्वर ने आपको शांति दिया, उसको आप छिपा नहीं सकते, उसको दबा नहीं सकते। समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो टूटे हुए हैं, बिखरे हुए लोग हैं, निराश है, चिंता में है, दुखी में है। हालेलुया। उन लोगों तक ये सुसमाचार प्रचार बताइए कि भैया क्यों तुम दुख में हो, जो आनंद आपको मिला वो आनंद दूसरों को बताइए कि जो निराश है, जो दुखी है, वे लोग भी आनंद से, परमेश्वर के आनंद से, परमेश्वर के शांति से भरे जाए। हालेलुया। इस आनंद को हम छिपा नहीं सकते, इस आनंद को हम दबा नहीं सकते। लेकिन संसार में किसी धर्म में आज्ञा नहीं है कि जो आनंद आपको मिला, जो शांति मिला, उसको दूसरों को बताओ। लेकिन हमारा पवित्र शास्त्र में यीशु कहता है जो मैं तुझे दे रहा हूं उसको दूसरों को बताओ। उसको आप दबा नहीं सकते, उसको छिपा नहीं सकते, उसको ढक नहीं सकते, उसको आपको प्रकट करना ही पड़ेगा ताकि कोई भी नाश ना हो। हालेलुया। इसीलिए मैं बता रहा हूं, एक वचन पढ़िए, मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय 19 और 20 वचन। ये परमेश्वर की आज्ञा है। मत्ती सुसमाचार जल्दी 28 अध्याय 19 और 20 वचन। इसलिए जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। क्या हमारा प्रभु कह रहा है? जो मैंने तुमको सिखा रहा हूँ वो जा करके और लोगों को बताओ, और तब देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। यही हमारे परमेश्वर की क्वालिटी है। हालेलुया। हम धर्म की प्रचार नहीं करते, हम सच्चाई की प्रचार करते हैं। हालेलुया। जो आनंद हमारा परमेश्वर देता है, कहता है उस आनंद को प्रकट करो। जो दुख में है, निराश में है, चिंता में है, डिप्रेशन में है, परेशानी में है, उनको जाकर बताओ। हालेलुया। कि अगर तुम्हें तेरे जीवन में अगर शांति नहीं है, आनंद नहीं है, तो चलो एक बार परमेश्वर के पास, और फिर जो शांति आनंद मैंने पाया वो शांति आनंद तुम भी पाओ, ताकि तुम भी बहुतायत का जीवन पाओ। यही हमारा परमेश्वर का क्वालिटी है। हालेलुया। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? ऐसा करते हैं। लेकिन एक बात सवाल उठता है, धर्म क्या है? धर्म क्या है? हालेलुया। क्या परमेश्वर को धर्म से बांध सकते हैं? क्या परमेश्वर का कोई मजहब होता है? क्या परमेश्वर का कोई धर्म होता है?
याद रखिए, हालेलुया, ईश्वर को हम धर्म में नहीं बांध सकते। हालेलुया, ईश्वर को मजहब से हम नहीं जोड़ सकते। हालेलुया, अब आपको जानना होगा कि धर्म क्या है। हालेलुया, बहुत बड़े बड़े संतों ने भी कहा है, हालेलुया, संतों ने भी ये बात को कहा है कि धर्म का जो मूल है वो प्रेम है। प्रेम ही धर्म का मूल है। हालेलुया, समझिए। और बाइबल बताती है, बाइबल क्या है? प्रेम है। बाइबल प्रेम है। हालेलुया, जहां ईश्वर है, सुनिएगा, जहां प्रेम है वहां ईश्वर है। जहां दया है वहां ईश्वर है। जहां क्षमा है वहां ईश्वर है। तीन चीज दिखाया गया, प्रेम, दया, क्षमा। प्रेम, दया, क्षमा, इन तीनों का कनेक्शन कहां है? किस बाइबल से, किस ग्रंथ से है इन तीनों का कनेक्शन? है प्रेम, दया, क्षमा, इन तीनों का कनेक्शन केवल बाइबल से है। हालेलुया, दुनिया में हरेक भगवान, हरेक देवता हथियार लेकर आया, लेकिन यीशु कोई हथियार लेकर नहीं आए। उनका यही तीन हथियार था, प्रेम, दया, क्षमा। यही तीन चीज से, प्रेम, दया, क्षमा से पूरा दुनिया को जीत लिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेम, दया, क्षमा। हालेलुया, जरा समझिएगा, एक समय था यीशु को क्रूस पर चढ़ने से पहले, यीशु को क्रूस पर चढ़ने से पहले, क्रूस जो शब्द था भयानक शब्द था। क्रूस का नाम लोग नहीं लेना चाहते थे, क्रूस से लोग डरते थे, क्रूस को नफरत और घृणा की दृष्टि से देखते थे। कब? यीशु को क्रूस पर चढ़ने से पहले। हालेलुया, क्योंकि अपराधियों को क्रूस पर, जिंदा अपराधियों को क्रूस पर ठोक दिया जाता था। उसके हाथ में कील मार दो, उसके पांव में कील मार दो, और वो क्रूस पर तड़पते तड़पते मर जाता था। इसलिए क्रूस का नाम बड़ी नफरत और घृणा से लिया जाता था। हालेलुया, लोग उसका नाम सुनना नहीं चाहते थे, लोग क्रूस को देख करके मुंह मोड़ लेते थे। हालेलुया, लेकिन जब यीशु क्रूस पर चढ़ा, पूरा दुनिया में हालेलुया क्रूस जो है एक पवित्र शब्द बन गया। हालेलुया, लोग, करोड़ों अरबों लोग आज क्रूस के सामने सिजदा करते हैं। आज क्रूस हर एक के हृदय में राज कर रहा है। हालेलुया, जब से यीशु क्रूस पर चढ़ा, लोग गर्व से क्रूस का नाम ले रहे हैं, लोग गर्व से, शान से क्रूस को देख रहे हैं। हालेलुया, लेकिन इससे पहले क्रूस एक घृणित शब्द था, लेकिन जब यीशु क्रूस पर चढ़ा, पूरा दुनिया में एक क्रूस जो था एक पवित्र शब्द बन गया। हालेलुया, हालेलुया, याद रखें। हालेलुया, और कुछ यीशु प्राण क्यों दिया? हालेलुया, बहुत से लोग कई तरह की बात बोलते हैं, आपका इसमें बहुत से जवाब है तो दूसरों को बता सकते हैं। यीशु क्रूस पर क्यों मरा? जरा सोचिए। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु अगर ईश्वर होता तो अपने को बचा लेता, क्यों क्रूस पर मारा गया? नहीं बचाया। उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे? मूर्ख नहीं कहेंगे, महामूर्ख कहेंगे। उसको बाइबल का ज्ञान नहीं है। हालेलुया, बाइबल पढ़ लीजिए, 53 अध्याय का सया में साफ लिखा हुआ है। हालेलुया, यीशु क्रूस पर चढ़ने के लिए ही आया था। हालेलुया, आप समझ लीजिए, जो व्यक्ति ऐसी भाषा बोलता है, हालेलुया, ऐसी बातें बोलता है, ऐसी बातें करता है, वे मूर्ख नहीं महामूर्ख कहेंगे। उसको बाइबल का ज्ञान नहीं है। यशायाह 53 अध्याय में आप पढ़ लीजिए, जो मसीहा आने वाला है वो कैसा होगा, सारी बात लिखा हुआ है। वो हमारे दुखों को उठा लेगा, वो सताया जाएगा, वो सहता रहेगा, वो भीड़ के समान चुप रहेगा। हमारे अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। हालेलुया, उसने किसी प्रकार का उपद्रव नहीं किया, उसके मुंह से कोई छल की बातें नहीं निकली। वो हालेलुया, परमेश्वर की इच्छा उसमें पूरी हो गई। हालेलुया, यीशु का क्रूस पर चढ़ना पिता की मर्जी था। हालेलुया, कहता है कि पिता, और कहता है
संग गिना जाएगा, अपराधी के संग गिना जाएगा। यीशु दो डाकू के साथ क्या किए गए थे, क्रूस पर चढ़ाए गए थे। ये सारी घटनाएं पूर्व नियोजित था। ये घटनाएं अचानक नहीं घटी। हजारों साल पहले, यीशु के आने से हजारों साल पहले यशायाह नबी ने भविष्यवाणी कर दिया था, एक मसीहा आने वाला है, कुमारी के गर्भ से आने वाला है। जब यह आएगा उसके साथ इस तरह का उपद्रव होगा तो प्राण देगा। हालेलुया। वो सारी बात पूर्व नियोजित था। ये अचानक ऐसा नहीं हुआ यीशु क्रूस पर चढ़ गया, नहीं, ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। हालेलुया। आगे हम देखेंगे, हालेलुया, 3-4 आपको उदाहरण से समझाऊंगा, यीशु का प्रेम को दिखाऊंगा। हालेलुया। यीशु क्रूस पर क्यों चढ़ा। हालेलुया। जरा एक सोचिए, समझने वाला एक उदाहरण से समझा रहा हूं। एक छोटा बच्चा सीढ़ी पर गिरता है और एक व्यक्ति दौड़ करके उसको जाके उठाते हैं, उसको गले लगाते हैं, समझिए। और हम लोग वहां पर है लेकिन ये काम नहीं करते। हालेलुया। क्यों ऐसा करते हैं? इसलिए करते हैं कि बच्चा जख्मी न हो, बच्चा घायल नहीं हो। सोचिए जरा, जो आदमी हालेलुया एक गिरे हुए को, एक गिरे हुए व्यक्ति को इस तरह से गले लगा लेना, इस तरह से उसके बारे में सोचना, ये दिखता है कि बच्चा का कनेक्शन उस व्यक्ति से है, कुछ तो कुछ लगाव है। हालेलुया। वो व्यक्ति को अगर बचाया है, सीढ़ी पर गिरते हुए दौड़ करके बचाया है, इसका मतलब उसका कनेक्शन कुछ है। हालेलुया। बाइबल बताती है, हालेलुया, एक बाप ही अपना बेटा को बचा सकता है। हालेलुया। एक जन्मदाता, हालेलुया, एक जन्म देने वाला ही, मां ही अपने बेटे को बचा सकती है। हालेलुया। यही काम यीशु ने किया। वो नहीं चाहता है कि कोई घायल हो, वो नहीं चाहता है कि कोई चिंता में हो, वो नहीं चाहता है कि कोई जख्मी हो। यही करने के लिए यीशु क्रूस पर आया। जितना मार सहा, ये हमारा मार था, ये हमारे दुख था, हमारे अपराध का कारण था। हालेलुया। तो इसका मतलब वो बचाने वाला का कनेक्शन कहीं है। हालेलुया। इसका मतलब वो बाप ही हो सकता है जो उसको बचाया। यानी बाइबल कहती है कि एक सृष्टिकर्ता ही अपने सृष्टि की चिंता कर सकता है, एक सृष्टिकर्ता ही अपने संतान की चिंता कर सकता है, दूसरा कोई चिंता नहीं करेगा। एक और छोटा सा उदाहरण से समझाऊंगा। हालेलुया। सपोज कीजिए, हालेलुया, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। हालेलुया। बच्चा लोग खेल रहा है और खेलते खेलते एक बच्चा जो है कुआं में गिर गया। एक बच्चा खेलते खेलते कुआं में गिर गया और जितने वहां लोग इकट्ठे हो गए, बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। हालेलुया। सब बड़े बड़े ज्ञानी की बात कर रहा था, सब लोग ने अच्छे अच्छे ज्ञान दे रहे थे कि बच्चा को कैसे बचाया जाए। कोई कह रहा है कि सीढ़ी डाल करके बच्चे को बचा लिया जाए, कोई कह रहा है कि रस्सी डाल करके बच्चा को बचा लिया जाए, कुआं में बच्चा तड़प रहा है, कोई कह रहा है कि टोकरी डालकर बच्चे को निकाल लिया जाए। जरा सोचिए। हालेलुया। सब अच्छे अच्छे ज्ञान दे रहा है लेकिन कुआं में छलांग लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। हालेलुया। जब उस बच्चे को मां को पता चला, हालेलुया, उसकी मां को पता चला कि हमारा एक लौता बेटा कुआं में गिर चुका है। हालेलुया। और मां कैसा है, बहू है, घूंघट बाहर नहीं निकल सकती है। हालेलुया। और घूंघट डाल कर ही बाहर जा सकती है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि मेरा एक लौता बेटा कुआं में गिर गया है, वो महिला समझिए न अपने घूंघट का ख्याल रखती है, न अपने पहनावा का ख्याल रखती है, और वैसे ही जिस अवस्था में है उसी अवस्था में दौड़ करके जाती है और कुआं के पास पहुंचती है और कुआं में अपने बच्चे को देखती है और कुआं में तुरंत छलांग लगा देती है। वो महिला अपने बच्चे को तो बचा लिया लेकिन अपने को क्या किया, गवा दिया, अपना जान दे दिया लेकिन बच्चे को क्या किया, बचा लिया। जरा सोचिए। हालेलुया। जरा यहीं पर समझने का चीज है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि बड़े बड़े संत आए, यहाँ बड़े बड़े पैगंबर आए, धर्म के बड़े बड़े ठिकाना आए, लेकिन किसी ने, सबने ज्ञान बता, जितने कुआं पर बैठे हुए लोग थे सब अच्छे अच्छे ज्ञान
सकती है एक प्रेम क्या होता है। हालेलुया। एक प्रेम माँ का प्रेम जो होता है अपने बच्चे के प्रति दिखता है। माँ ने साबित कर दिया इस बच्चा का माँ केवल मैं हूँ। हालेलुया। उस बच्चा का जितने ही हो बड़े बड़े ज्ञानी बैठे थे, बड़े बड़े पैगंबर लोग हैं, ये लोग नहीं है। हालेलुया। जिन्होंने अपना प्राण दिया हो, हालेलुया, वही उसकी माँ हो सकती है। माँ ने प्रकट कर दिया एक बेटा के प्रति प्रेम को दिखा दिया। यही काम यीशु ने किया। हालेलुया। ज्ञान सबने बांटा, हर एक मजहब में अच्छे ज्ञान बांटा गया है, हर एक लोग, लेकिन किसी नबी ने, किसी पैगंबर ने कुआं में प्राण नहीं दिया। अगर प्राण दिया तो केवल यीशु ने दिया है। समझिए, वहां पर जितने कुआं के पास बैठे हुए लोग हैं, कोई कुआं में कूदने के लिए तैयार नहीं है। बच्चा पानी में तड़प रहा है, कोई प्राण देने के लिए तैयार नहीं है, कोई कुआं में कूदने के लिए तैयार नहीं है, कोई अपने जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है। जोखिम कौन उठा सकता है? जोखिम वही उठा सकता है जिस बच्चा का कनेक्शन उस औरत से था, उस बच्चा का कनेक्शन उस माँ के गर्भ से था। ये माँ उसके जन्मदाता है, इसलिए एक जन्मदाता ही, एक जन्म देने वाली माँ ही ऐसे पूरा सकती है। यही काम यीशु ने किया। हालेलुया। समझ में आया ना? यही काम, इसलिए अब समझिए, यीशु के कुर्बानी को समझिए। हालेलुया। ज्ञान बांटने से, हालेलुया, आप मेरे पापा नहीं बन जाएंगे। हालेलुया। आपको समझना होगा, ये औरत ने दिखा दिया, हालेलुया, कि बच्चा का मां मैं हूं और कोई नहीं है। ज्ञान बांटने से मेरे पाप नहीं बन गए। ज्ञान अच्छी बांटने से बारी बताती है, एक सृष्टिकर्ता ही अपनी सृष्टि के लिए जान दे सकता है। एक माँ ही अपने बेटा का जान दे सकती है। वहां जितने लोग बैठे हुए थे उसमें कोई उसका माँ बाप नहीं थे। जो माँ बाप था वो दिखा दिया, अपना प्राण दे करके वो बच्चे को बचा लिया। यही काम यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। समझ में हमारी बात आ रही है? यही काम यीशु मसीह ने किया। इसलिए उसके कुर्बानी को व्यर्थ मत जाने दीजिए। हमारे लिए मरा है, हमारे लिए कुआं में छलांग लगाया है। ज्ञान सबने बांटा, लेकिन छलांग केवल यीशु ने लगाया। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको समझ में आ गया होगा, हालेलुया, कि हालेलुया, कोई व्यक्ति ने जान नहीं दिया है, कोई संतों ने, कोई मजहब की किताब निकाल लीजिए, कोई मजहब, हर एक मजहब में पढ़ लीजिए, बाइबल छोड़कर कहीं नहीं कोई पैगंबर आया, हालेलुया, कोई संत आया, आध्यात्मिक गुरु आए, धार्मिक गुरु आए, कोई सब ज्ञान बांटा, जिसे कुआं पर लोग शिक्षा दे रहा था, ऐसे बचाया जाए, ऐसे बचाया जाए। दिखता है उस बच्चे का कनेक्शन तुम लोगों में से नहीं है। उस बच्चे का कनेक्शन जिससे है वो आती है, कुआं में कूदकर अपना प्राण देती है, लेकिन बच्चे को बचा लेती है। यही काम यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। बहुत से लोग समझते हैं यीशु मसीह संत है, यीशु मसीह महात्मा है। नहीं, यीशु क्रिएटर है, सृष्टि करता है। पुराने नियम में यहोवा और नए नियम में यीशु मसीह। हालेलुया। एक और एक छोटा सा उदाहरण से समझाऊंगा। हालेलुया। समझ में आ रहा होगा आपको। इससे कुर्बानी को व्यर्थ मत जाने दीजिए। हालेलुया। एक छोटा बच्चा है, हालेलुया, सार्वजनिक हिसाब ये चर्च है और आपका बच्चा, समझिए, ये बच्चा के अरमान नहीं है और बच्चा टॉयलेट कर देता है। हालेलुया। सार्वजनिक जगह पर बच्चा टॉयलेट कर दिया है। हालेलुया। जितने वहां लोग बैठे हुए थे, एक एक वहां से उठ कर चले गए। किसी ने उस लैट्रिन को, गंदगी को साफ नहीं किया। और मां आती है और उस गंदगी को साफ करती है। जरा सोचिए, ये सोचने वाला बात है, वो मां ही क्यों साफ करती है? हालेलुया। मां दिखा देती है ये बेटा मेरा है। मैं जन्म देने वाला मां ही अपने बेटा के गंदगी साफ कर सकती है। यही यीशु मसीह ने किया। पाप की गंदगी हमारे अंदर था, हमारे अंदर था, गुनाह की गंदगी हमारे अंदर था। यीशु ने क्या किया? हमारे गंदगी को अपने ऊपर ले लिया और हमें गंदगियों से क्या किया? मुक्त कर दिया। तो दिखता है, यही दिखता है कि गंदगी
एक माँ ही, यानी माँ का मतलब जन्म देने वाला ही हालेलुया अपना बेटा का गंदगी साफ कर सकती है। यही काम यीशु मसीह ने किया। पाप की गंदगी, गुनाहों की गंदगी था, यीशु ने अपने ऊपर ले लिया और हमको पाप से क्या किया? मुक्त कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग कुछ सवाल है हालेलुया जो संसार के लोगों के मन में उठता है, वही सवाल मेरे मन में भी कल आया। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह ईसाइयों का भगवान है। कुछ लोग कहते हैं यीशु मसीह विदेशी भगवान है। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह अंग्रेजों का भगवान है। हालेलुया। मैं इस सारी छोटी छोटी बात को आपको हम समझाना चाहते हैं, आप समझिए। हालेलुया। यीशु मसीह एक बाइबल पूरा पढ़ लीजिएगा, पूरा बाइबल पढ़ लीजिए, इन्हें कहीं नहीं लिखा हुआ है यीशु मसीह केवल ईसाइयों के लिए आया हो। कहीं इनमें चर्चा नहीं है यीशु मसीह समस्त मानव जाति के लिए आया, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों न हो। एक और बात बता रहा हूं, एक और बात समझिएगा। यीशु अपना जो जान दिया था ईसाई के लिए नहीं, समस्त मानव जाति के। क्या हम लोग जन्म से, क्या हम जन्म से ईसाई थे? नहीं। हालेलुया। एक और बात आती है, हालेलुया। कुछ लोग इस तरह का भाषा बोलते हैं, लेकिन आपको मैं समझा देना चाहता हूं। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जगत, पृथ्वी कौन बनाया? परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ने बनाया। कौन दिन बनाया? तीसरा दिन। सूरज कौन दिन बनाया? चौथा दिन। पेड़ पौधा तीसरा दिन, समुद्र दूसरा दिन। आप बताइए, लोग कहते हैं सूरज को पहले हमारा परमेश्वर ने बनाया, तो क्या सूरज ईसाइयों का है? क्या ईसाइयों को सूरज पर केवल अधिकार ईसाइयों का हो सकता है? समझिए। हालेलुया। मैंने यही कहा कि यीशु को धर्म से मत जोड़िए, मत। यीशु का कोई धर्म नहीं है, लोग ने बना दिया। ईसा मसीह का आराधना करने वाले को लोग कह दिया ईसाई, लेकिन पूरा बाइबल पढ़ लीजिए, कहीं ईसाई नाम ही नहीं है। हालेलुया। अगर यीशु ईसाइयों का है तो धरती भी किसका होना चाहिए? ईसाइयों का। सूरज और चंद्रमा भी कौन बनाया? यीशु ने बनाया, तो सूरज और चंद्रमा भी किसका होना चाहिए? ईसाइयों का। समझ रहा है? लेकिन ऐसा अधिकार है नहीं। परमेश्वर कहता है ये धरती, जब हम मत्ती सुसमाचार पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपना अनुग्रह धर्मी और अधर्मी दोनों पर भी बरसाता है। धर्मी के भी खेत में बारिश होती है और एक अधर्मी और पापी के भी खेत में बारिश होती है। हालेलुया। दोनों पर अनुग्रह करता है, लेकिन स्वर्ग का राज दोनों के लिए नहीं है। हालेलुया। तो समझिएगा जरा, एक बात तो मैं समझा दिया। क्या सृष्टि केवल एक धर्म के लिए है? हालेलुया। नहीं, ईश्वर सबका है। हालेलुया। जितने चीज बनाया गया है वो सबके लिए बनाया गया है, इसलिए यीशु को धर्म से मत जोड़िए। अगर धर्म से जोड़िएगा तो अन्य मजहबों के लोगों को धरती नहीं मिलेगी। सूरज यीशु ने बनाया, सूरज को यीशु ने बनाया, धरती को बाइबल ने बनाया, समुद्र को इसने बनाया, तो सारा किसका हो जाएगा? ईसाइयों का हो जाएगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर कहता है सबके लिए दिया गया, धर्मियों के लिए दिया गया और धर्मियों के लिए दिया गया। अतवार को जो छुट्टी है कहां से? बाइबल में लिखा हुआ है। 6 दिन काम करना, 7वां दिन इकट्ठा होकर हमारी महिमा करना। हालेलुया। आगे जरा समझिए, कुछ बातें ज्ञान की बात बता रहा हूं। भारतीय दर्शन शास्त्र में भी ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यीशु की चर्चा किया गया है, उसमें भारतीय दर्शन शास्त्र में भी लिखा हुआ है, जो कुमारी से आने वाला है वही उद्धार करता होगा, वही पाप से छुटकारा देगा। भारतीय दर्शन शास्त्र में ऐसा चर्चा है। हालेलुया। जो पंडित जी पूजा कराते हैं ना, उसमें भी यीशु की महिमा करते हैं। वो क्या बोलेंगे? जब भी पूजा पाठ करेंगे
पंडित जी क्या बोलेंगे? ओम कन्या सुताय नमः। एक संस्कृत के विद्वान से जाकर इसका अर्थ पूछिए, इसका क्या अर्थ होता है। एक संस्कृत के विद्वान से हर पूजा में पंडित जी कहेंगे ओम कन्या सुताय नमः। मैंने मिश्रा जी से पूछा तो मिश्रा जी का कहे प्रजापति परमेश्वर की स्तुति हो। हम करें नहीं। कन्या माने क्या होता है? प्रजापति। सुताय माने क्या होता है? पुत्र। जो कन्या से उत्पन्न हुआ उसकी स्तुति हो। कन्या से कौन आया? कुमारी से कौन आया? यीशु आया। हालेलुया। लेकिन वे लोग इसका अर्थ जो है दूसरे तरीका से बताएंगे, प्रजापति परमेश्वर के स्तुति। लेकिन ये शब्द नहीं, एक संस्कृत के विद्वान से पूछिए ओम कन्या सुताय नमः, इसका अर्थ क्या होता है? कन्या माने कुमारी, सुताय माने पुत्र। जो कन्या से उत्पन्न पुत्र की स्तुति हो। लेकिन ये लोगों ने क्या किया? इस चीज को मिटा दिया। हालेलुया। एक और बात बता रहा हूं, यीशु को दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि इतिहास के पन्नों से यीशु का नाम मिटा दिया जाए। याद रखिएगा, जिस दिन इतिहास के पन्ना से यीशु हट जाएगा पूरा इतिहास बिखर जाएगा, पूरा इतिहास कहानी बन जाएगा। क्योंकि पूरा इतिहास का सन हिस्ट्री कहां से लिया गया है? यीशु मसीह के जन्म से लिया गया है। किसी दूसरे भगवान का नाम इतिहास से हट जाए, इतिहास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस दिन यीशु का नाम इतिहास से हट जाए पूरा इतिहास बिखर जाएगा। क्योंकि पूरा इतिहास में लिखा हुआ है ईस्वी सन, ईसा पूर्व, ईसा बाद। किसे लिया गया है? ईसा पूर्व किसको कहा गया है? ईसा मसीह। अंग्रेजी में पढ़ते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट, AD, आफ्टर डेथ। हालेलुया। कोई कितना भी अगर चाहे यीशु का नाम मिटा दे, संभव नहीं है। यीशु का नाम इतिहास के पन्ने से मिटाने का मतलब होता है पूरा आपका इतिहास खत्म, कहानी बन जाएगा। कहानी और इतिहास में अंतर जानते हैं आप लोग? कहानी में सन ईस्वी नहीं रहेगा और इतिहास में सन ईस्वी रहेगा। इतना साल पहले, इतना साल बाद। हालेलुया। इसे याद रखिए, ये पूरा हमारा इतिहास, वर्ल्ड का इतिहास ईसा मसीह पर टिका हुआ है। यीशु को मिटाने का मतलब, यीशु का नाम हटाने का मतलब पूरा इतिहास खत्म, बिखर जाएगा, सन हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, कहानी बन जाएगी, स्टोरी बन जाएगी। हालेलुया। इसलिए कुछ भी कर ले लेकिन नाम नहीं हटा सकते हैं। हालेलुया। आगे हम लोग चलेंगे। हालेलुया। और लिखा हुआ सुनिएगा, दर्शन शास्त्र में ये भी लिखा हुआ है जो कुमारी से आएगा वो निष्पाप होगा, निष्कलंक होगा। हालेलुया। वो पवित्र होगा। हालेलुया। जो हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लेगा उसका नाम यीशु होगा। वो कुमारी मरियम के गर्भ से आएगा, वो पूर्ण गॉड होगा, कंप्लीट गॉड होगा। ये दर्शन शास्त्र की बात है। लेकिन इस चीज को लोगों ने दबा करके रखा। हालेलुया। कि लोग जान जाएंगे तो वे लोग भी कहां चलाएंगे? यीशु के पास। इसलिए इस चीज को लोग प्रचार नहीं करेंगे, दबा करके रखे। हालेलुया। एक वचन पढ़िए, प्रेरित 4 अध्याय का 12 वचन। प्रेरित 4 अध्याय का 12 वचन। चलिए, प्रेरित 4 अध्याय का 12 वचन। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में अब कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। जरा समझिएगा क्या लिखा हुआ है। आकाश मतलब स्वर्ग, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में केवल एक ही बिचवई है, एक ही बिचवई है और उस बिचवई का नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। उस बिचवई का नाम और कोई नहीं है। हम लोग संसार के लोग क्या कर रहे हैं? नए नए धर्म बना करके और कहते हैं कि वो भी स्वर्ग में चल जाएंगे। लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी का कोई जगह नहीं है, वो दिल्ली नहीं है कि हवाई मार्ग से चल जाइएगा और जलो मार्ग से चल जाइएगा, स्थलों मार्ग से चल जाइएगा।
लोग समझता है कि वो क्या है, स्वर्ग है, ईश्वरों से जाएंगे, उधरों से जाएंगे, इधरों से चले जाएंगे। लेकिन बाइबल बताती है स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में एक ही बिचौई है, उस बिचौई का नाम है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। उस पर यीशु ने अपना लहू की आहुति दी है। क्या दिया है? हमारे अधर्म को ढकने के लिए, हमारे गुनाहों को ढकने के लिए, हमारे पापों को ढकने के लिए। आदम की वाटिका में भी आदम और हव्वा ने अपना नंगापन ढकने के लिए क्या किया? अंजीर का लंगोटी बना लिया। जरा सोचिए, अंजीर का लंगोटी बना करके कितने दिन तक अंजीर का लंगोटी चलता? धूपा पड़ता, सूख जाता, फिर नंगा ही रह जाते। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए एक अच्छा उपाय किया। क्या उपाय किया? हालेलुया। यही उपाय किया कि एक निष्कलंक मेमना का वध करके उसके चमड़े का अंगरखा बनाकर मनुष्य को पहरा दिया। हालेलुया। याद रखिए, मनुष्य जो है अपने बल से, अपने सामर्थ से, हालेलुया, अपनी नंगापन दूर नहीं कर सकता। हालेलुया। मनुष्य अपना मन से जो बनाया था, परमेश्वर ने उसको इनकार कर दिया। यानी हम परमेश्वर के पास अपनी मर्जी से चले जाएंगे, नहीं ग्रहण करेगा। एक व्यवस्था दिया हुआ है, इसके अनुसार उसके पास जाएंगे, आपको ग्रहण करेगा। लेकिन अपनी मर्जी से बनाया हुआ लंगोटी को, हालेलुया, वही यीशु बाइबल बताती है कि क्रूस पर मनुष्य के मन की नंगापन को ढाका गया। मन की नंगापन को क्रूस पर क्या किया गया? ढाका गया। हालेलुया। एक और आपको उदाहरण समझा रहा हूं, जरा समझिएगा। हालेलुया। यीशु हमारे लिए दो चीज दिया है।